क्योंकि अब हमारा जो समाज है वो जागरूक हो चुका है और इसलिए वो अपनी हर चीज़ के लिए, अधिकारों के लिए वो लड़ना चाहता है। जो जुल्म उन्होंने किया है उनकी सज़ा उन्हें मिलेगी और एफआईआर जो है SC/ST एक्ट में दर्ज होकर ही रहेगी, चाहे इस तरीके से हो चाहे दूसरे तरीके से हो, जो भी तरीका है, लेकिन एफआईआर दर्ज होनी ही है। इंदू और चंदा जी हैं। पिछले दिनों दिल्ली को हिलाकर रख दिया महिला शक्ति ने, और जिस तरह से अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, वो एक शिक्षाप्रद कह सकते हैं या बहुजन महिलाओं की एक अगुवाई का एक हम आंदोलन भी कह सकते हैं कि अभी तक बहुजन महिलाओं ने इस तरह से आंदोलन देश की राजधानी तो छोड़ो, देश के किसी दूसरे भाग में अपने अधिकार के लिए नहीं किया। क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि अभी तक हम लोग लगे हुए हैं, हर जगह हमने डीएम तक को मतलब अपनी जो सूचनाएं पहुंचा दी है, लेकिन वाकई में बड़े शर्म की बात है, दिल्ली जैसे एक महानगर में होते हुए भी ऊपर बैठे हुए आला अधिकारी यानी कि पुलिस जो प्रशासन है उनके मतलब कान में भी जूं तक रेंगी नहीं है। जो अभी SC/ST में हम जिस अधिकार के लिए अपने SC/ST एक्ट के स्पेशल एक्ट के लिए हम वहाँ पर उनसे गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। लेकिन हमारा पूरा हम उसमें लगे हुए हैं कि जो जुल्म उन्होंने किया है उनकी सज़ा उन्हें मिलेगी और एफआईआर जो है SC/ST एक्ट में दर्ज होकर ही रहेगी, चाहे इस तरीके से हो चाहे दूसरे तरीके से हो, जो भी तरीका है, लेकिन एफआईआर दर्ज होनी ही है। क्या लगता है आपके एक आह्वान पर पूरा बहुजन समाज सड़कों पर था, आगे कुछ इस तरह के आह्वान आप करेंगे तो आपके लिए बहुजन समाज पुनः सड़कों पर आएगा? जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, मेरा नाम चंदा है। सर, मुझे तो लगता है कि मेरे जो साथी हैं, बहुजन समाज है, वो ज़रूर एकत्रित होगा, क्योंकि अब हमारा जो समाज है वो जागरूक हो चुका है और इसलिए वो अपनी हर चीज़ के लिए, अधिकारों के लिए वो लड़ना चाहता है और सड़क पर उतरेगा ज़रूर और हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ क्या क्या आप कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को? बस दिल्ली पुलिस को मैं ये कहूँगी कि उसे कानून के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि मनुस्मृति के कानून के हिसाब से चलना चाहिए, और जो फंडामेंटल हमारे राइट है वो हमें ज़रूर मिलने चाहिए। और जो SC/ST जो हमारा एक्ट है वो 2018 में जब अप्रैल को हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो एक नया मतलब उसमें जो वो लागू हुआ था, उसमें ये कहा गया है कि पहले अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि सबसे पहले तो SC/ST एक्ट में एफआईआर होगी, फिर गिरफ्तारी होगी, फिर उसके बाद जांच होगी। मगर यहाँ उल्टा ही होता है, यहाँ पहले जांच करते हैं, फिर उसके बाद एफआईआर अभी तक तो की नहीं है, जांच के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो ये पता नहीं कौन से कानून की बात करते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता है कि पुलिस डिपार्टमेंट किस तरह का है और किस संविधान के हिसाब से चलता है, जबकि हमारा जो संविधान है वो हर बात को क्लियर करके चलता है, लेकिन ये समझते नहीं है, ये मनुस्मृति को चलाते हैं, उसके संविधान को चलाते हैं। और मैं ये चाहूँगी कि उनसे गुजारिश है मेरी कि कृपा करके इस तरह के चीज़ों को ना लागू करें और संविधान के हिसाब से काम करें। थैंक यू वेरी मच।